गैब गए बेशक अल्लाह रब्बे जुल जलाल को और उसके हबीब को, लेकिन जो सितारों की चाल देखकर बता रहे होते हैं, पेशगोइयाँ कर रहे होते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज हमने उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। सामिया खान साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं, आगा बहिश्ती मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं दोनों को खुशामदीद कहती हूँ। सामिया, आपसे मैं बात का आगाज़ इसलिए करना चाह रही हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ भी देखी, जिसमें गालिबन वो 2024 की कुछ वीडियोज़ हैं, जिसमें आपने 2026 के बारे में बताया है कि जनवरी, फरवरी और फिर किस तरह से ये जंगें बढ़ेंगी, आगे क्या होगा। इसमें सिर्फ अमेरिका, ईरान और इसराइल इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि अब तक किसी ना किसी तरीके से कई ममालिक शामिल हो चुके हैं इसमें। तो क्या तीसरी जंगे अजीम भी शुरू हो सकती है? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौका देने के लिए किरण बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे याद है जब मैं ये बातें करती थी तो एक बार इसी तरह कोरोना वाला साल जब आया था, तो जब वो साल का स्टार्ट होना था तो मैं कहती थी अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं। मुझे जंगी हालात नजर आते हैं, मुझे कर्फ्यू नजर आता है, मुझे अंधेरे नजर आते हैं। और जो है वो साल ऐसा ही साल था। फिर सारे लोग घरों के अंदर, या मैं टीवी पे या टीवी मेरे घर था, कि कोरोना आने की प्रोडिक्शन दी थी, अब बताया जाएगा कब, जो है ना। तो ये जो इसकी भी, जो आपको पता है, मैं 2021 से ये प्रेडिक्शंस दे रही हूँ। एंड ऑफ वर्ल्ड की जर्नी, जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर की बिगिनिंग। तो उस पे, इस बेस पे इंटरनेशनल मीडिया ने मेरे पे आर्टिकल भी लिखा, इंटरव्यू भी किए, डॉक्यूमेंट्री भी बनी कि आप इसकी क्या रीजन क्या देती हैं। देखिए, अगर मैं इल्म की बात करती हूँ किरण, गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की जात के पास है। मैं सिर्फ अंदाजों का इल्म इसको कहती हूँ। ये एक इंसानी अंदाजे हैं, ये उतनी ही रहनुमाई किरण करते हैं जितनी गूगल मैप करती है। गूगल मैप ये नहीं बता सकती कि वो जो रेड पट्टी है वो क्यों ट्रैफिक चौक है, आपको ये गाइड कर देगी डाइवर्जन ले लो। मेरा इल्म भी सिर्फ इतनी ही गाइडलाइन है आपके लोगों के लिए। तो उस वक्त जब मैं ये कहती थी, और फिर जब हर साल मैं ऑलमोस्ट हर चैनल पे पाई जाती हूँ जब साल शुरू होता है, तो किरण, मैंने कहा कि मिड फरवरी से फाइनली वो सितारा जगह बदल रहा है, जहां से इसकी बिगिनिंग हो जाएगी। 14 फरवरी को वो सितारा जगह बदलता है। बल्कि मैंने खुद ट्रेवल करना था, तो मैंने प्रेफर किया कि मैं 15 फरवरी तक मुल्क में वापस आ जाऊं, ताकि 14 फरवरी को ये जगह बदलेगा। तो ये एक आध दिन तो लेता है कमर सीधी करने में, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ शुरू हो जाएगा। मैंने कहा ना, अल्लाह ताला ने मुकम्मल इल्म इंसान को नहीं दिया हुआ। तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ क्या जा रहा है सिनेरियो इस वक्त? देखिए, अल्लाह ना करे। अभी देखिए किरण, वो आप शुक्र है वक्त पे कर रही हैं ये वाला शो, वरना ज्यादातर तो मैं सुबह शाम आजकल ईद के शोज ही रिकॉर्ड करा रही हूँ। और मैं दिल में दुआ भी करती हूँ अल्लाह पाक ईद आए सही। वैसे तो अगर हमसाए में इतनी आग लगी हुई है तो हमारी क्या ईद होगी किरण। इस वक्त तो मैं एक शेर बहुत डेडिकेट करती हूँ इन हालात को, कि ए खासाने रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। क्योंकि इस तरह सारे मुसलमान ममालिक का रगड़े में आ जाना, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है किरण जी। अच्छा, एक डेट दी थी कि 11 मार्च से अगर नहीं आए मुज़ाकरात की टेबल पे 11 मार्च से, तो फिर जो है अगली डेट है 21 जो मार्च आने वाली है। अगर वहां से भी ये हालात ना संभले, तो फिर ये वही हालात वाकयात है जिनका हमारी होली बुक्स में जिक्र है, जिनका हमें नबियों वलियों ने बताया है। फिर कहानी उसी तरफ जाएगी किरण जी, क्योंकि ये सेटन 2 से 2.5 साल अमन और सलामती की दुआ करते हैं। अब आगा बहिश्ती भी साथ मौजूद हैं। सर, ये ईरान जंग 2 हफ्ते हो गए हैं, इसको 15-16 दिन हो गए, ये मजीद कितनी आगे बढ़ेगी और क्या 2 तरफा नताइज इसके आपको नजर आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल आप मैं ये जो देख रहा हूँ कि इल्म फ़ल्कियात की नज़र से जो मौजूदा हालात है, वो यकीनन जो भी प्रोग्राम हम लोग करते हैं उसमें कुछ न कुछ हालात, और 2025 कैसे होगा, 26 कैसे होगा, उनमें सितारों के हवाले से
कुछ न कुछ बातें हम लोग अपने प्रोग्राम में बयान करते हुए आगे बढ़ते हैं। सामिया खान तो इस वक्त माशाल्लाह, इसको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, मेरे साथ ही कई प्रोग्राम में इसने अपने जो पेशन गोइयाँ की है वो ज़बरदस्त तरीके से पूरे हुए हैं। अलबत्ता मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त जंग हो या अमन हो, अगर हम सितारों की दुनिया से पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर इसका जो घर है वो गर्दिश पर है, जवाल पर है, परेशानियों पर है, मुश्किलात पर है, रुकावटों पर मौजूद है। जितना मैं पाकिस्तान के ऊपर इस जंग के असरात देख रहा हूँ, जैसे आजकल हम सब इससे मुतासिर हो चुके हैं, महंगाई की वजह से, पेट्रोल की वजह से, जिस तरह का हालात पाकिस्तान के बढ़ रहे हैं, ईरान से ज़्यादा मुझे मसाइल जो है वो यहाँ नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता ईरान और इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, मुझे तो लगता है ये तवील पकड़ेगी, कम से कम 3 महीने तक इसका जो सिलसिला है वो रहेगा किसी न किसी सूरत पर, और इसका जो असरात अगले 6 महीने तक हम इसके असरात में रहेंगे, मसाइल पे रहेंगे, मुश्किलात पे रहेंगे, और बीच में अमेरिका अचानक पीछे हट जाएगा और अमेरिका खुद कहेगा कि मैं जीत गया हूँ जंग। तो ये मुझे लगता है अगले 11 मार्च तक रहेगा, मगर इसके असरात अगले 3 महीने तक किसी न किसी सूरत। अच्छा, ये मशवरे तो अमेरिका में जो उनके अपने मुशीर वगैरह है वो भी ये मशवरे दे रहे हैं कि आप ऐलान करें जंग का कि हम जीत गए और उसके बाद पीछे हट जाएं सारे मामले से। अब मुझे ये फरमाएं कि जैसे आप बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली जब ये मामला फाइनल नताइज हमारे सामने आएंगे उसके बाद जो इस वक्त मौजूदा हालात है ये ऐसे नहीं होंगे, ये तब्दील हो रहे होंगे। तो क्या हो रहा होगा? क्या वर्ल्ड ऑर्डर भी इस पर तब्दील हो सकेगा या हो सकता है? और अगर होता है तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है फिलहाल अगर हम इसके घर को देखते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन और ज़बरदस्त पोजीशन पर सुंबुला के घर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान बेज़ात खुद जोग्राफी लिहाज से, सरहदी लिहाज से, हादिसात के लिहाज से बिल्कुल महफूज है। छोटे मोटे वाक़यात तो खैर पाकिस्तान में चले आ रहे हैं, मगर जिस तरह ईरान मुतासिर होगा या अरब ममालिक मुतासिर होंगे, इसी तरह पाकिस्तान नज़र नहीं आता है। बाहर के पाकिस्तान की जो पॉलिसी है इस वक्त बहुत ज़बरदस्त है, मगर ये तमाम हालात के बावजूद मैं आपको बता दूं, क्योंकि यकीनन ये जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से रसूल खुदा ने जो पेशन गोइयाँ की क़यामत के हवाले से, उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। खुरासान के तबाह होना, ईरान के ऊपर कत्ल आम होना, इसके तरफ हम बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 7-8 साल तक इनके नताइज और मामलात आगे नजर आते हैं। मगर सामिया, आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी जी, देखिए, तो ये मेरी किरण, ये मेरी प्रेडिक्शंस में ऑलरेडी है, और आगा साहब की मैं कुछ बातों से बिल्कुल इत्तेफाक कर रही हूँ। एक तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनना है, न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनने हैं, नई सुपर पावर ने बनना है। मोस्ट प्रोबेबली चाइना गोना बी न्यू सुपर पावर, ठीक है। और पाकिस्तान के लिए अभी 21 मार्च तक पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए कि ये जो हमारी तरफ रुख ना वो इनकी हो, जो है पाकिस्तान 21 मार्च तक, अल्लाह मेरी हर लम्हे दुआ है कि खैर इस वक्त तो अल्लाह की कायनात की खैर मांगनी चाहिए उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ है। और लेकिन 30 जून 2026 से किरण जी ये खित्ता सेफ हो जाएगा वहां से। और जब मुझे याद है किरण कि मैं कहती थी कि मिडिल ईस्ट पे क्राइसिस आएगा, दुबई की पट्टी पे लोग कहते थे सऊदी अरब, मैं कहती सऊदी अरब में भी धमाके होंगे। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दी दुबई के अंदर, जो है आप लोग जो है, लेकिन जो है पाकिस्तान वो कंट्री बनेगा जैसे लोग दुबई की तरफ भागते थे ना कि दुबई से। अच्छा, मैं क्योंकि आप जानती हैं ये करंट अफेयर का शो है तो इसमें ना वक्त भी हमारे पास मुख्तसर होता है और लोग ज्यादा कुछ जानना चाहते हैं, तो मुझे मुख्तसरन एक तो ये भी बता दीजिए, महंगाई के हवाले से ऑलरेडी हम 300 से ऊपर का पेट्रोल ले रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आता है फिर महंगाई के ऊपर, अशियाए खुरोनोश के ऊपर। तो ये क्या महंगाई डबल डिजिट में जाएगी? एक तो ये, और दूसरा ईद के बाद की आपकी क्या प्रेडिक्शन है? कोई सियासी हालात जो पाकिस्तान के हैं उसमें कोई तब्दीली देख रही हैं? कोई लीडर किसी के बाहर आने की कोई है गुंजाइश? देखिए, लीडर जो जिसके बाहर आने का आप लोग वेट कर रहे हो, 23 अप्रैल तक टाइम उन्हें सपोर्ट कर रहा है। अगर इस वक्त ना भी कोशिश की गई, अगर पॉजिटिव कोशिश की गई, और जो महंगाई की ज्यादा नहीं सख्ती मेरे मुल्क को सहनी पड़ेगी, सिर्फ 30 जून तक की सख्ती है थोड़ी सी महंगाई में, जो थोड़ी बहुत चीजें हमें अनॉय कर सकती हैं, हमारे पे गिरा। लीडर के हवाले से आप क्या कह रही हैं? वैसे उनका इंतजार उनके कारकुनान कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कह रही हैं कि वो 23 अप्रैल तक कुछ गुंजाइश बनती हुई दिख रही है आपको? आप ये कह रही हैं?
किरण 23 अप्रैल तक टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। रिहाई किसी होगी तो किसी डील के नतीजे में ही मुमकिन है, और 23 अप्रैल तक का टाइम फैसिलिटेट कर रहा है। अगर इस वक्त रिहाई होगी तो होगी, और ये मैं फिर ये कहूंगी कि एक लास्ट चांस है, अवेल कर लेना चाहिए इनके लोगों को।